दोस्तों, आप इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिनमें मोमेंटम आ रहा है या फिर आ सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक टूल के बारे में जिसका नाम है स्कैनिक्स। स्कैनिक्स डॉट ट्रेड, इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको ये टूल एक्सेस करने को मिलेगा। इसमें आपको इजीली पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अगर जैसे ही इस वेबसाइट पे आते हो, आपको सबसे पहले लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिलेगा। ये इस वेबसाइट पर आप धन के अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने धन का अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप फ्री में धन का अकाउंट बना लीजिए और यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हो, मैंने लॉगिन कर दिया है, तो मैं साइड में क्लिक करूँगा और अपने मेन ऑप्शन की तरफ बढ़ जाऊँगा, जो है स्क्रीनर वाले बटन में। अगर आप नीचे जाते हो तो स्क्रीनर वाला हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जिसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, आपको अलग अलग स्क्रीनर्स मिलेंगे। इसमें अभी हमें, क्योंकि मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो हमें जाना है टेक्निकल स्क्रीनर्स में। इसमें क्योंकि हमें मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं तो हमें जाना है टेक्निकल स्क्रीनर्स में। टेक्निकल स्क्रीनर्स में मैं जैसे ही जाता हूँ तब मुझे तीसरा ऑप्शन मिल जाता है, मोमेंटम स्टॉक्स। इसमें मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिखती है। क्या है ये लिस्ट, चलिए देखते हैं। तो देखो, बेसिकली अगर मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे, मैं अगर स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर हो। मैं चाहता हूँ कि उसका पी रेशियो भी 30 से ऊपर हो। मैं चाहता हूँ कि उसका RSI वैल्यू 70 से ऊपर हो। तो ऐसे स्टॉक्स मैं अगर ढूंढने जाऊँ तो मुझे मार्केट में हर बार एक एक करके देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि उनमें मुझे ट्रेड करना है या नहीं। स्क्रीनर या फिर ये मोमेंटम स्टॉक्स वाला बटन मुझे क्या करता है, मैं इससे ये मुझे पूछता है कि क्या क्या क्राइटेरिया है, मुझे पहले बता दो। उसके हिसाब से मैं मार्केट में सर्च करूँगा कौन से स्टॉक्स ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आपको ये लिस्ट दिखाऊंगा। तो यही लिस्ट है जो मुझे उस क्राइटेरिया के हिसाब से दिखती है। पर मैं पहली बार आया हूँ इसमें, तो मैंने कुछ क्राइटेरिया इसमें इनपुट नहीं किया है, तो फिर भी मुझे क्यों लिस्ट दिख रही है यहाँ पे। ये लिस्ट मुझे दिख रही है इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ क्राइटेरिया मेरे लिए फिल करता है और कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन देता है, और उन क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे ये लिस्ट दिखती है। फॉर एग्जांपल, ये सारे स्टॉक्स हैं जो जिनकी RSI वैल्यू 70 या फिर 70 से ज़्यादा है, जिसका मनी फ्लो इंडेक्स भी 70 से ज़्यादा है, जिनका एक दिन का वॉल्यूम लास्ट 10 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से 2 गुना से ज़्यादा है, जिनका प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 दिन के हिसाब के प्राइस से ज़्यादा है, और बाकी की जो भी चीज़ें दिखती है जिसका प्राइस 10 रुपये से ज़्यादा है, जिन कंपनीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज़्यादा है, वो सारे स्टॉक्स मुझे यहाँ पे दिखते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि अभी देखो यार, 500 करोड़ छोटी कंपनी हो गई, मुझे अगर ज़्यादा रिस्क लेना है तो मैं इनमें ट्रेड कर सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हूँ, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करूँ जो ये बाकी सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ से ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कस्टमाइज़ करूँ। कस्टमाइज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे अगेन और बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया मिलते हैं जिसके हिसाब से मैं इनको फ़िल्टर और कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बोलना है कि अरे यार, मेरे को BSE वाले स्टॉक्स नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि NSE वाले स्टॉक्स मुझे दिखे, जो स्टॉक्स NSE में लिस्टेड हैं वो दिखे। तो ये वापस रिफ़्रेश हो जाती है लिस्ट, और मुझे दिख जाते हैं कि ये स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स उनमें से NSE पे लिस्टेड है वही यहाँ पर दिखे। मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स भी, मैं अगर बोलूँ इसको कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स आते हैं ना, उन्हीं को मेरे को ट्रेड करना है। तो मैं ऐसे ऐसे इसे अगर सेलेक्ट करूँ तो मेरा लिस्ट पूरा गायब हो जाता है, क्योंकि बाकी के क्राइटेरिया और सेटिस्फाई करने वाले जो निफ्टी 50 में है, वो स्टॉक्स अभी मोमेंटम में नहीं है, या फिर मेरा बाकी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैं सिंपली इसको क्लोज़ कर दूंगा और मेरी लिस्ट वापस रिफ़्रेश हो जाती है और बोल देती है कि इन टाइप के स्टॉक्स अभी अवेलेबल हैं। मैं अभी यहाँ पे आ जाते हैं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने स्टॉक का भैया 2000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर बोल दूँगा कि 2000, और इसमें साइड में क्लिक करूँगा, तो मुझे अभी उन्हीं स्टॉक्स की लिस्ट दिखेंगी जो मेरा बाकी बाकी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 2000 करोड़ से ज़्यादा है। आप अगर चाहो, आप अगर छोटी कंपनियों में रिस्क लेना चाहते हो, तो यहाँ पे सेम यहाँ पर जाकर अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो।
अगर इनमें से अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्राइटेरिया इन्हीं के यूज़ करने हैं। अगर आपको निकालने हैं तो आप ऑब्वियसली इस कट वाले बटन पे क्लिक करके निकाल सकते हो। अगर आपको इनके अलावा कुछ आपका स्पेसिफाइड क्राइटेरिया ऐड करना है तो आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं और उन फ़िल्टर्स में भी कौन सा स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपको ऐड करना है वो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फाइनेंशियल रेशियो में जाऊँ मैं और पी ई रेशियो जो है वो सिलेक्ट करूँ। पी ई रेशियो मैं चाहता हूँ कि और अप्लाई बटन पे क्लिक करूँ। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे पी ई रेशियो वाला बटन दिखता है, बट ये अभी स्पेसिफाई नहीं किया है मैंने। मैं स्पेसिफाई करने के लिए इस पर वापस एक बार क्लिक करूँगा और बोलूँगा इसको कि पीई रेशियो मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि 70 के नीचे जो भी स्टॉक्स हैं उन्हीं को मैं ट्रेड करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। साइड में जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरा लिस्ट रिफ्रेश हो जाता है और मुझे ये लिस्ट दिख जाता है जिनका पीई रेशियो 70 से नीचे है। अब मैं इनके हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ। उनके इनके और डिटेल्स भी अगर मुझे जानना है तो मैं यहीं से जान सकता हूँ और मुझे जिस भी स्टॉक में इनमें से ट्रेड करना है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इतनी आसानी से आप पूरे मार्केट को स्कैन कर सकते हैं, पूरे मार्केट को स्क्रीन कर सकते हैं आपके हिसाब से। आपको जो भी टाइप के स्टॉक्स देखने हैं, आपको एक एक स्टॉक में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार क्या इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, क्या इसका पी रेशियो ठीक है, ये वो। आप बस एक बार यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करो और ये मोमेंटम स्टॉक्स या फिर स्क्रीनर आपका पूरा मार्केट स्क्रीन करके आपको दिखा देगा कि कौन से स्टॉक्स आपकी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू।